हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज़ हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। कैसे हैं आप सब? होप सो कि एकदम बढ़िया होंगे। आइए शुरू करेंगे आज का आपका जो पेपर 1 का चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 में मैं आपको बता दूं केवल और केवल 18 एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग ये 18 एमसीक्यूज़ कर लेंगे, उसके बाद में इसके जस्ट बाद जो आपका चैप्टर नंबर 6 है ना, जिसमें हम आपको विद्यालय प्रबंधन में गुणवत्ता सुधार के लिए और स्वार्थ विश्लेषण जो होता है आपका आयोजित करने के लिए शिक्षकों एवं प्रधानाचार्य का जो क्वेश्चन, ये चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 6। इसमें लगभग 20 क्वेश्चन होंगे, तो यानी कि अल्टीमेटली आपको हम चैप्टर 5 और 6 करवा करके कंप्लीट कर देंगे आज ही। तो सेशन के अंत तक जुड़े रहिए, एक दिन में 2 चैप्टर आपके करवाने जा रहे हैं हम, ठीक। ये टॉपिक बहुत अल्टीमेट है, क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं, है ना। और हम ये कहेंगे कि चाहे पेपर जिस मोड में हो, आपका मोड की चिंता ना करो, बस पढ़ते रहो, है ना। अब पता चले आप मोड की चिंता मरे जा रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, तो फिर कैसे क्या क्लियर होगा एग्जाम, है ना। कुछ इतने चंट बच्चे हैं कि वो पहले ही कवर करके बैठते हैं, फिर चाहे मोड, वो ऐसे कहते हैं कि फिर मोड की ऐसी कम तैसी, मोड को देखा जाएगा भैया, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है, इसी तरीके से हम लोग करेंगे। पहले आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, उसके बाद में ABCD में आपको जो अच्छा लगेगा वो लिखेंगे। उससे पहले हम चाहेंगे कि आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, अगर अभी तक नहीं किया है आपने। अगर आपने अभी तक पेड कोर्स नहीं लिया है तो पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल करिए। पीजी पॉइंट ऐप में आपको पेड PDF मिल जाएगी, ठीक। हम आपको पहले ही बता देना है कि वो पेड है, अगर आपका मन है तो आप ले सकते हैं पेपर 2 से संबंधित PDF, जिसमें आपको 600 से ज़्यादा है MCQs क्वेश्चन मिलेंगे और आपको 50 से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, 30 से ज़्यादा आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे। सब कुछ NEP 2020 के अकॉर्डिंग हैंड रिटन यूनिट वाइज होगा, यूनिट वाइज थ्योरी मिलेगी आपको। 2018 से लेकर के 21 तक के सारे पेपर मिलेंगे, एक मॉडल पेपर मिलेगा आपको फॉर द प्रैक्टिस पर्पस, ठीक। इतना कुछ आपको इस PDF कोर्स में मिल रहा है। पिछले 2 सेमेस्टर से बच्चे ला रहे हैं नंबर, 90% नंबर आए हैं और उन्होंने चैनल की मदद ली है, नो डाउट, है ना। ऐसे ऐसे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स प्राप्त होते हैं हमको, ठीक। तो अगर आप भी अच्छे नंबर कम समय में बेहतर स्कोर करना चाहते हैं, कम मेहनत में, तो आप ले सकते हैं PDF कोर्स, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पे, देखिए। आइए शुरू करेंगे आपका चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम लोग कर रहे होंगे दल निर्माण में संप्रेषण के महत्व से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है कि संप्रेषण का अर्थ क्या होता है। संप्रेषण मतलब हमने आपको बताया था कम्युनिकेशन। संप्रेषण में हमने आपको 3 चीज़ें भी बताई, संप्रेषण के 3 घटक भी बताए थे हमने आपको। कौन कौन सा बताया था? एक तो आपका क्या सेंडर, एक आपका रिसीवर और एक आपका क्या मीडियम, प्राप्तकर्ता, ठीक है। उसके बाद में आपका माध्यम, ठीक। उसके बाद में प्रेषित करने वाला, ठीक, प्रेषक करता जिसको आप कह सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। संप्रेषण का अर्थ क्या होता है? किसी की बात को सुनना। ऑप्शन बी है आपका 2 व्यक्तियों की समस्या का निदान करना। ऑप्शन बी है संप्रेषण उद्देश्यपूर्ण द्विपक्षीय निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है, या फिर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए आप लोग एक बार, है ना। मैराथन क्लासेस कह सकते हैं हम इसको, क्यों? क्योंकि आज हम लोग 2 चैप्टर एक साथ कवर कर रहे होंगे। दिवाली के पहले हर हालत में MCQs खत्म कर देंगे और वेरी शॉर्ट लॉन्ग जो भी कुछ होता है वो हम शुरू कर देंगे, है ना। तो अभी आपके पास पर्याप्त समय, चिंता ना करो, जब तक पेपर आएंगे ना तब तक आपको चीज़ें रट जाएंगी एकदम, है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है भाई, आप लोग न्यूज़ तो देख ही चुके, जनवरी जाना है, अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर 2 महीने इतने अल्टीमेट तरीके से तैयारी कर सकते हो कि जो हम आपको 30 क्लासेस थ्योरेटिकल दे रहे हैं ना, आराम से पढ़ो जाकर के एक क्लास, तब भी अच्छे से निकाल ले जाओगे, है ना। तो बस लेकिन डिपेंड करता है कि आप समय कितना दे रहे हैं चीज़ों को, आप पढ़ कितना रहे हैं। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जो बच्चे कह रहे हैं। संप्रेषण का अर्थ क्या है कि संप्रेषण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जो द्विपक्षीय निरंतर चलने वाली कैसी सार्वभौमिक प्रक्रिया ग्लोबली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पे है। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, पुराने हैं तो शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताइए। संप्रेषण प्रक्रिया में कौन सी क्रिया भिन्न है? ऑप्शन ए आपका कि संप्रेषण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ऑप्शन बी है कि संप्रेषण शाब्दिक नहीं होता है। ऑप्शन सी है आपका कि संप्रेषण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, या ऑप्शन डी है आपका संप्रेषण प्रक्रिया में परस्पर अंतःक्रिया होना आवश्यक है। प्रश्न संख्या 2 बताइए। देखो आराम से सोच समझ के क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर आपका सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जो बच्चे कह रहे हैं उनका एकदम सही हो जाएगा, है ना।
संप्रेषण प्रक्रिया में कौन सी क्रिया भिन्न है? तो संप्रेषण शाब्दिक नहीं होता है, जबकि क्या होता है, संप्रेषण आपके क्या होते हैं, शाब्दिक भी होते हैं और अशाब्दिक भी होते हैं ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी क्रिया भिन्न है, मतलब अलग है बाकियों से अपेक्षा। उसके बाद में देखो जरा, कक्षा में विचार संचार निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 3 किस पर निर्भर करता है भाई? कक्षा की अंतः क्रियाओं पर निर्भर करता है, अध्यापक की भाषण कला पर निर्भर करता है, छात्रों की योग्यता पर निर्भर करता है, या फिर ऑप्शन डी आपका विषय की कठिनाई पर निर्भर करता है। प्रश्न संख्या 3 बताइए। बहुत बढ़िया, आप सही हो रहा है आप लोगों का भाई। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन ए, उनका एकदम सही हो जाएगा। इसी के साथ में चलेंगे प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है आपका, छात्रों में संचार कला का विकास करना चाहिए। इसमें छात्रों में अधिगम का विकास होगा, विचार अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होगा, बात को समझने की शक्ति का विकास होगा, बात काटकर अपनी बात को कहने की क्षमता का विकास होगा। प्रश्न संख्या 4 बताइए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो बच्चे कह रहे हैं विचार अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होगा, उनका एकदम सही हो जाएगा। इसी के साथ में चलेंगे प्रश्न संख्या 5 की तरफ। संचार के तत्वों में है, क्या है? संदेश प्रेषण है, प्रतिपुष्टि है, संदेश प्राप्ति है, या फिर उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 5 बताइए। देखिए, चैप्टर नंबर 5 में आपके 18 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं, ये आप वीडियो के अंत में बताना नहीं भूलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? संचार के तत्वों में क्या क्या है? संदेश प्रेषण भी होता है, प्रतिपुष्टि भी होती है, संदेश प्राप्ति भी होती है, तो उपर्युक्त सभी। जो बच्चा कह रहा है ऑप्शन डी, उनका एकदम सही हो जाएगा। इसी के साथ में चलेंगे प्रश्न संख्या 6 की तरफ। ऊर्ध्वगामी संचार किस रूप में होता है? प्रतिवेदन में, सुझाव व शिकायतें में, निवेदन में, या फिर उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 6 बताइए। तो 6 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वगामी संचार किस रूप में होता है आपका? ऑप्शन सी, जो बच्चे कह रहे हैं सुझाव व शिकायतें, उनका एकदम सही हो जाएगा। इसी के साथ में चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विद्यालय में सामान्यतः कितने प्रकार के संप्रेषण होते हैं? लंबवत संप्रेषण, क्षैतिज संप्रेषण, ए और बी दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 7 बताइए। तो 7th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 7th का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो बच्चे कह रहे हैं उनका एकदम सही हो जाएगा। जो विद्यालय में सामान्यतः कितने प्रकार का संप्रेषण होता है? तो लंबवत और क्षैतिज दोनों प्रकार का होता है। प्रश्न संख्या 8 जो है वो क्या कह रहा है? दल निर्माण में संप्रेषण का महत्व क्या होता है? ऑप्शन ए है बेहतर संप्रेषण की सुविधा, ऑप्शन बी है आपका रचनात्मकता को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी है आपका समस्या समाधान कौशल को विकसित करना, या फिर ऑप्शन डी है ये सभी। प्रश्न संख्या 8 बताइए। क्वेश्चन नंबर 8। ये लाइक शेयर सब्सक्राइब के बिना काम नहीं चलेगा दोस्त, फटाफट से जाइए लाइक करके आइए सेशन को। और जिन्होंने शेयर नहीं किया है, अब नहीं शेयर करोगे तो कब करोगे भाई? जब तो रिजल्ट भी आ गया, अब किस बात का इंतजार रह गया है? हाँ, तो 8th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, जो बच्चे कह रहे हैं उनका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा दल निर्माण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए है आपका नैतिक स्तर का निर्माण करना, ऑप्शन बी है एक दूसरे को जानने समझने का अवसर उपलब्ध ना करना, उसके बाद में विद्यालय की उत्पादकता एवं सृजनशीलता में वृद्धि करना, सदस्यों में विभिन्न भिन्न दृष्टिकोणों का विकास करना। क्वेश्चन ने पूछा था उद्देश्य नहीं है, साफ साफ पता चल रहा है कि क्या होगा करेक्ट आंसर। जरा सा भी दिमाग लगा लोगे ना तो तुक्के के बेसिस पे भी सही कर ले जाओगे। बताइए प्रश्न संख्या 9। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। साफ साफ पता चल रहा था, यहीं पे लिखा है ना कराना, है ना, एक दूसरे को जानने समझने का अवसर उपलब्ध ना कराना, ये दल निर्माण का उद्देश्य नहीं होता है भैया। एक दूसरे से अगर आप कनेक्टिविटी यानी कि मिलवाओगे ही नहीं तो वो क्या ही ग्रुपिंग करेंगे बच्चे, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। दल निर्माण की आवश्यकता किन कारणों से होती है? यानी कि जैसे ग्रुप्स बनाते हैं एज अ टीचर आप बच्चों का फॉर मेकिंग प्रोजेक्ट्स और एनीथिंग, तो इसकी नीड क्यों होती है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑफ दिस? संचार में सुधार हेतु कि बच्चा कम्युनिकेट आपस में अच्छे से कर पाए, समूह को प्रेरित करने के लिए यानी कि कोई ग्रुप है तो उसको टीचर एज अ मोटिवेट कर पाए,
समूह के सदस्यों में आपसी समन्वय का अभ्यास कराने होते हैं, यानी कि जो भी ग्रुप मेंबर्स हैं उनके बीच में आपस में सामंजस्य हो, ये नहीं कि लड़े कटे मरे जा रहे हो। या फिर ऑप्शन डी आपको उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, दल निर्माण की आवश्यकता किन कारणों से होती है? तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, संप्रेषण के आधार पर टीम निर्माण के निहित तत्व हैं। ऑप्शन ए है अच्छा संप्रेषण, ऑप्शन बी है समस्या समाधान, ऑप्शन सी है सदस्य कर्मचारी संतोष, ऑप्शन डी है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जो बच्चे कह रहे हैं उपयुक्त सभी, उनका एकदम सही हो जाएगा। संप्रेषण के आधार पर टीम निर्माण के निहित तत्व क्या है? अच्छा संप्रेषण, समस्या समाधान, सदस्य कर्मचारी और संतोष, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके, क्या है कि भैया टीम निर्माण में संप्रेषण के किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए तत्परता का सिद्धांत, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टीम निर्माण में संप्रेषण के किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो तत्परता का सिद्धांत का और भाषा के उचित उपयोग का सिद्धांत। तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा आपका, ठीक, दोनों का किया जाता है उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखो जरा, संप्रेषण में भाषा के उचित उपयोग के निम्न गुण होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ऑप्शन ए है भाषा की स्पष्टता व संक्षिप्तता होनी चाहिए, विचारों की सुसंबद्धता होनी चाहिए, उचित अनुताप होना चाहिए, या फिर ये सभी। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग पता नहीं क्यों एक बार सेशन को शेयर नहीं करते हो। जो भी दोस्त हों उनको जा करके लिंक ही तो भेजना होता है और तो कुछ नहीं करना होता। कह दो मैम वो आते नहीं। हमने कहा उनसे क्या मतलब आपको, आप खाना खाओ चाहे ना खाओ, आपकी मम्मी बना के तो रखती हैं। तो वैसे ही क्लास हो रही है, आप लिंक भेज के आओ, बच्चा आए चाहे ना आए, दोस्त आपका आए चाहे ना आए, आप अपना काम करिए, है ना। कर्म की चिंता करो, फल की नहीं। तो 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जो बच्चे कह रहे हैं उपयुक्त सभी, उनका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए, संप्रेषण की प्रभाविता दल निर्माणकर्ता की ओर से उसके दल में क्या निर्धारित करती है? सशक्तता, प्रभावशीलता, क्रियाशीलता, या फिर उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। प्रश्न संख्या 14। तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, जो बच्चे कह रहे हैं उपयुक्त सभी। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, शैक्षिक नेतृत्व में, एजुकेशनल लीडरशिप में संप्रेषण का क्या महत्व है? कम्युनिकेशन का क्या रोल है भाई? ट्रस्ट पोषण हेतु, टीम वर्क हेतु, समस्याओं के सरल समाधान हेतु, या फिर ये सभी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, एकदम हलवा क्वेश्चन हम कह सकते हैं जिसको, है ना, इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। तो 15 का करेक्ट आंसर हियर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, जो बच्चे कह रहे हैं उपयुक्त सभी, उनका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए, संप्रेषण के प्रकार हैं बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना, प्रदर्शन और निरीक्षण, या फिर उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 16 बताइए। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संप्रेषण के प्रकार हैं कौन कौन से? तो बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना और प्रदर्शन और निरीक्षण, ये सभी है ना, क्योंकि ये जो है वो आपका अशाब्दिक के अंतर्गत आ जाएगा और शाब्दिक के अंतर्गत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए, एल्गोरिदम्स एक संप्रेषण अवयव है, कैसा है? मौखिक है, लिखित है, दोनों है, ये इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर नंबर 5। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन बी, एल्गोरिदम्स एक संप्रेषण अवयव है, जो क्या है? लिखित है ना। तो 17 का ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। इसके साथ में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। संप्रेषण आपका दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा विचारों, तथ्यों, मतों अथवा भावनाओं के आदान प्रदान की कला है। ये बात किसने कही? एडगर डेल ने कही, एडरसन ने कही, न्यूमर तथा समर ने कही, कीथ डेविस ने कही। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए बड़ा बच्चे। और ये आपका चैप्टर नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन है। इसके जस्ट बाद शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6, जो आपका विद्यालय प्रबंधन में गुणवत्ता सुधार के लिए तथा स्वॉट विश्लेषण आयोजित करने के लिए शिक्षकों एवं प्रधानाचार्य के कौशल से संबंधित रहने वाला है, जिसके अंतर्गत मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं आपको कितने क्वेश्चंस करवाऊंगी, तो समझिएगा बात को। इसके अंतर्गत आपको कुछ हम करवा रहे होंगे 16 क्वेश्चंस, है ना।
तो लगभग आपके 35 क्वेश्चंस आज के सेशन में हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 18 का जो बच्चे न्यूमर तथा समर कह रहे हैं उनका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले हम आपको एक जानकारी देना चाहेंगे। जानकारी के रूप में हम आपको बता दें, आप लोगों को एक ऐप इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर पर जा करके। ऐप का नाम है आपका PG पॉइंट, ठीक है। PG पॉइंट ऐप में आपका रेफरल कोड जो आप डालेंगे वो PG पॉइंट ही डालेंगे। उसके बाद में आपको वहाँ पर पेड कोर्सेज में जाना है, ठीक है। वहाँ पर आपको एक PDF मिल जाएगी पेपर 2 की, जिसके अंतर्गत हम आपको 600 से ज़्यादा MCQs देंगे, 50 से ज़्यादा आपको हम शॉर्ट क्वेश्चंस देंगे, 30 से ज़्यादा आपको लॉन्ग क्वेश्चंस देंगे। और ये सब कुछ जो भी रहेगा वो आपका हैंड रिटन रहेगा, यूनिट वाइज रहेगा और बहुत अच्छे से उसको डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। और इसके बाद में हम आपको यूनिट वाइज थ्योरी भी देंगे NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो सिलेबस डिज़ाइन किया गया है। उसके साथ में हम आपको 2018 से लेकर के 21 तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स एक जगह देंगे, साथ में एक मॉडल पेपर देंगे प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए, ठीक है। इतना कुछ आपको मिल रहा है पेड PDF कोर्स में मात्र 150 में, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो जाइए PDF कोर्स परचेज करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सीटेट की तैयारी भी करनी है आपको। तो मैं चाहती हूँ BEd की तैयारी करके रख दो आराम से चुप पे, फिर आराम से सीटेट की तैयारी करना आराम से बिना टेंशन के, है ना। और अगर अभी तक आपने जो भी हमारी डिटेल्ड क्लासेस हुई हैं जो ठाकुर पब्लिकेशन की बुक से मैंने ली है, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, जा करके आप प्लेलिस्ट कवर करिए पूरी प्लेलिस्ट में 30 से 40 क्लासेस होंगी, ले लो बस। पूरा क्या हो जाएगा, आपका कोर्स कवर हो जाएगा थ्योरेटिकली। उसके बाद में जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको थ्योरेटिकली आप एक बार पढ़ चुके होगे तो क्वेश्चन आंसर्स करने में दिक्कत नहीं आएगी। फिर हेडिंग्स वेडिंग्स आपके दिमाग में उसी समय एकदम बस जाएंगी जब हम पढ़ा रहे होंगे आपको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक। अब कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अब हम लोग शुरू करेंगे आपका चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर नंबर 6 में आपके लगभग 16 क्वेश्चन है। तो जब भी आपका ये चैप्टर एंड हो रहा होगा तो चैप्टर के लास्ट में आप जब ये कमेंट करेंगे तो उसमें बताएंगे कि चैप्टर नंबर 6 में मैम हमारे 13 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। तो ये है आपके लिए टास्क। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहला क्वेश्चन आज का आपका, भारत में प्रबंधन का प्रतिपादन किसने किया, यानी कि मैनेजमेंट को प्रतिपादित किसने किया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने, अरविंद चौधरी ने या फिर CP पंत ने। प्रश्न संख्या 1, लाइक तो करना ही करना है भाई, पड़ोसी का समय आपको, आपके अगर लाइक नहीं किया तो, और शेयर कर दो फटाफट से एक बार अपने ग्रुप्स में, दोस्तों में, है ना। पढ़ना शुरू कर दो, वरना भविष्य तो खतरे में है ही। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, भारत में प्रबंधन का प्रतिपादन किसने किया है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया। जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन बी, उनका एकदम सही हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑन योर स्क्रीन। विद्यालय प्रबंधन संरचना के पद में सर्वोच्च स्थान पर कौन होता है, प्रधानाचार्य होता है, छात्र होता है, शिक्षक होता है या फिर अभिभावक होता है। जो आपका स्कूल मैनेजमेंट होता है, जो स्कूल की एक मैनेजमेंट की संरचना होती है, इनके पदों में सर्वोच्च स्थान यानी कि सर्वोपरि जिसको आप कह सकते हैं वो स्थान किसका होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक स्कूल की बात की गई है, स्कूल के मैनेजमेंट की बात की गई, तो स्कूल में उस समय का जो पद होता है सर्वोच्च स्थान पर वो किसका होता है, प्रधानाचार्य का होता है। ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये आप गवर्नमेंट स्कूल के बेसिस पे कर रहे हैं, समझिएगा। यहाँ पर आप प्राइवेट स्कूल को नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूल में तो आप कह दोगे कि नहीं मैम इनसे ऊपर तो मैनेजर होते हैं। हमने कहा सरकारी स्कूल की बात हो रही है यहाँ पर, वहाँ पर जो होता है वो प्रधानाचार्य होता है। तो ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, विद्यालय प्रबंधन का क्या उद्देश्य होता है, जो आपका स्कूल मैनेजमेंट है उसका क्या गोल होता है। ऑप्शन ए है आपका संसाधनों का अधिकतम उपयोग, ऑप्शन बी है मूल्यांकन करना, ऑप्शन सी है आपका छात्रों का व्यक्तिगत विकास करना, ऑप्शन डी है आपका उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 3 बताइए फटाफट से। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जो बच्चे कह रहे हैं उपर्युक्त सभी, उनका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, परस्पर संबंधों में संप्रेषण की कठिनाई के व्यवधान के कारण क्या होते हैं। आपस में मिलने के अवसर कम होते हैं, व्यक्तियों की समझ कम हो जाती है, या फिर निकट आत्मीय संबंध नहीं बन पाते, या फिर उपर्युक्त सभी। देखिए, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पहली बात तो जुड़ ही जाओ। PG पॉइंट नाम है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, आपको सारे जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सबका लिंक भेजा जाता है, ठीक। उसके बाद में अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है और आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे PG पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारी ID है, जिसको मैं मैनेज करती हूँ, आप हमें वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई बहुत गंभीर समस्या है और बात नहीं हो पा रही है तो आपको तुरंत उसी दिन रिप्लाई मिल जाएगा, PG पॉइंट 100
gmail.com पे आप हमको अपनी प्रॉब्लम या जो भी दिक्कतें हैं वो आप हमें मेल कर सकते हैं। ठीक, PDF से संबंधित कभी भी कोई दिक्कत है तो चाहे आप मेरे को PG Point ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, चाहे आप मेरे को मेल कर दीजिए, टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। आप अपना फ़ोन नंबर और नाम छोड़ दीजिएगा बस। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी, जो बच्चा कह रहा है उपर्युक्त सभी उनका एकदम सही हो जाएगा। वेरी गुड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑन योर स्क्रीन। विद्यालय किस प्रणाली का उदाहरण है आपका? खुली प्रणाली का, संकुचित प्रणाली का, बंद प्रणाली का, या फिर बहुआयामी प्रणाली का? प्रश्न संख्या 5 बताइए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत करोगे चीज़ों को, है ना। तो 5th का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जो बच्चे कह रहे हैं खुली प्रणाली, उनका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। कक्षा में भावात्मक वातावरण उत्पन्न करने का श्रेय किसका जाता है? किसको जाता है? कौन ऐसा है जो क्लास में भावात्मक वातावरण बना देता है? प्रधानाचार्य, छात्र, शिक्षक या फिर अभिभावक? बहुत सोच समझ के आंसर करिएगा, बहुत सोच समझ के आंसर करिएगा। छोटे बच्चों के दृष्टिकोण से आंसर नहीं करना है आपको। कुछ बच्चे कह रहे होंगे ऑप्शन सी होगा, मैं बता दूं वो सड़ासड़ गलत है। ये क्यों सोच रहे हो कि भैया बच्चा है वो रोने लगेगा छात्र, तो जो वहाँ का माहौल होगा वो भावात्मक बन जाएगा, अल्ले अल्ले करके खिलाने लगोगे? ऐसा थोड़ी ना है, आपको अपने दृष्टिकोण से सोचना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, शिक्षक। शिक्षक जब चाहे, टीचर जब चाहे वो क्लास का माहौल वैसे परिवर्तित कर सकता है। वो चाहेगा, समझिएगा, एक आंख मार की और एक आंख प्यार की होती है एक टीचर की, है ना, एक क्लासरूम के अंतर्गत। तो क्या होगा भैया? वो एक आंख मार की और एक आंख प्यार की वाला कॉन्सेप्ट अपनाएगा। वो जब चाहेगा तो क्लास में हंसी का माहौल होगा, वो जब चाहेगा तो क्लास में डर का माहौल बना देगा, वो जब चाहेगा तो क्लास में भावात्मक वातावरण बना रहेगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, जो बच्चे कहना शिक्षक, उनका एकदम सही हो जाएगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए। किसने कहा था कि शिक्षक राष्ट्र के कल्याण और भविष्य की धरोहर के रक्षक हैं? हुमायूं कबीर ने कहा था, राधा कृष्णन ने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? प्रश्न संख्या 7 बताइए। किसने कहा भैया कि शिक्षक राष्ट्र के कल्याण और भविष्य की धरोहर के रक्षक हैं? कैसे याद रखोगे? ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, राधा कृष्ण। और यहाँ पर क्या है? रक्षक। रा से राधा कृष्ण और रा से रक्षक। राधा कृष्ण कौन है? हम लोगों के क्या है? रक्षक हैं। हम लोगों की जो धरोहर है उसके क्या है? रक्षक हैं। भैया हम लोगों के पास धरोहर में इतना सब कुछ है, आप लोगों के पास तो 10-10 किलो सोना है, तो उसके रक्षक कौन है? राधा कृष्ण जी हैं। ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ। बस 13 क्वेश्चन करेंगे। किसने कहा शिक्षक राष्ट्र के भाग्य का निर्णायक है? महात्मा गांधी ने, दुर्गाबाई देशमुख ने, हुमायूं कबीर ने, या फिर राधा कृष्णन ने? अब बताइए क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? शिक्षक राष्ट्र के भाग्य के निर्णायक हैं। ये बात कही थी हुमायूं कबीर ने, और ये वन ऑफ दी कह सकते हैं हम बहुत अल्टीमेट लाइन है अपने आप में। ये एक संपूर्ण, हम कह सकते हैं ये एक वाक्य नहीं है, ये अपने आप में एक संपूर्ण कहानी है। आप इसको सोचने लग जाओगे ना, डीपली एनालिसिस करोगे, तो सिर्फ इस एक लाइन से आप घंटों तक विचार कर सकते हो कि शिक्षक राष्ट्र के भाग्य के निर्माणक हैं, हुमायूं कबीर ने कहा था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। प्रधानाध्यापक में वे सभी गुण होने चाहिए जो एक नेता में होने चाहिए, होना आवश्यक है। ये कथन किसका है? रायबर्न का, एसी ब्रे का, DH एक्नबरी का, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, जो बच्चा कह रहा है भाई उनका सबका एकदम सही हो जाएगा। रायबर्न ने कहा था, क्या राय दी थी रायबर्न ने? कि प्रधानाध्यापक में वे सभी गुण होने चाहिए जो एक किस में होने चाहिए? एक लीडर में होने चाहिए, एक नेता में होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। स्वाट जो होता है, SWOT शब्द 4 शब्दों के द्वारा ये निर्मित किया गया है, और इसका एक लघु नाम है जो एक साथ 4 अर्थों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये किसकी विश्लेषण की सहभागितापूर्ण तकनीक है, और स्वाट का जो फुल फॉर्म है वो आप लोग आज के सेशन के एंड में कमेंट सेक्शन में लिख रहे होंगे, है ना। जिसको अभी पता है अभी बता सकता है, और जिसको नहीं पता है वो क्या कर सकता है? बाद में भी बता सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी, जो बच्चे कहने भैया गुणात्मक विश्लेषण, उनका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। किस संस्था के स्वाट मूल्यांकन हेतु अनेक तरीके हैं, किंतु सबसे सरल एवं सीधा तरीका कौन सा है भैया? प्रपत्र तैयार करना, विश्लेषण करना, बैलेंस शीट बनाना, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। तो 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए, जो बच्चे कहना है भैया प्रपत्र तैयार करना, उनका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। स्वाट विश्लेषण प्रक्रिया में संस्थान अपने सामर्थ्य के प्रति एकाग्र होता है, अपनी
कमियों को स्वीकार करता है तथा उन्हें दूर करने के लिए इन अवसर पर दृष्टिपात करता है। क्रियात्मक, रचनात्मक, गुणात्मक या भावात्मक। प्रश्न संख्या 12 बताइए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो लाइक कर दो भाई, बिना लाइक करे काम कैसे चलेगा, है ना। फटाफट से सेशन को लाइक कर दो, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो, स्पेशली चांदनी। क्वेश्चन नंबर 12 बताओ भाई। 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी गुणात्मक। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए भैया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो आपका यूजीसी होता है भैया, आपने यूजीसी नेट का पेपर सुना है भैया? बस वही वाला यूजीसी की बात हो रही है। द्वारा पूरे देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, जो पूरा देश यानी कि जैसे अपना कंट्री इंडिया है तो इस यहाँ की जो उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन है, जो आप अपने स्नातक ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज करते हैं, इनकी जो गुणवत्ता की निरंतर वृद्धि हेतु राष्ट्रीय स्तर भी समिति बनाई गई है। और इस समिति का क्या नाम रखा गया है बताइए? राष्ट्रीय प्रस्थापन तथा विश्लेषण परिषद, राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं मूल्यांकन परिषद, राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा निरीक्षण परिषद, या फिर ऑप्शन डी है राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं परिषद बोर्ड। प्रश्न संख्या 13 बताइए। तो 13 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो बच्चा कह रहा है भैया, राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं मूल्यांकन परिषद, उनका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से स्वाट के कौन से रूप और प्रकार हैं? आंतरिक मूल्यांकन, आंतरिक व बाह्य मूल्यांकन या उपर्युक्त सभी। जिन बच्चों के पास नोट्स हैं आप लोग पढ़ते रहिए, है ना। पीडीएफ लेने के बाद में उसको सजो के नहीं रखिए, है ना। कल को आपको 4th सेमेस्टर की पीडीएफ नहीं दे देगी, इसलिए चुपचाप पीडीएफ ली है तो उसको पढ़ते भी रहो, है ना। कितना रुपया वसूल कर लो पूरा पढ़ के। तो 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी जो बच्चा कह रहा है भाई, आंतरिक व बाह्य मूल्यांकन जो है वो स्वाट के क्या है? रूप या प्रकार है। क्वेश्चन नंबर आज का सेकंड लास्ट। स्वाट विश्लेषण के किस प्रकार में शिक्षक, कार्यालय कर्मचारी, अन्य स्टाफ सदस्य, कर्मचारी सदस्य, पर्यवेक्षक आदि सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है तथा उनसे प्राप्त सूचनाओं व तथ्यों का मूल्यांकन का आधार बनाया जाता है? आंतरिक व बाह्य मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 15 बताइए। जल्दी जल्दी आंसर करो भाई। तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा आपका। यहाँ पर जो बच्चे कह रहे हैं आंतरिक मूल्यांकन, उनका एकदम सही हो जाएगा। और आज का आपका ये अंतिम प्रश्न, स्वाट में शब्द में जो एस का अर्थ है वो क्या होगा भैया? विशेषताएं, सकारात्मक पक्ष, शक्तियाँ या फिर ताकत या फिर उपरोक्त सभी। ठीक, तो भैया जिसने सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। चैप्टर नंबर 5 में, चैप्टर नंबर 6 में आपके कितने कितने क्वेश्चन सही हुए ये आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलिएगा। और स्वाट का फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक। उसके बाद में स्कोर बताने के बाद में आपको क्लास अच्छी लग रही है तो बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और पीडीएफ कोर्स येट नॉट परचेज तो जाइए और परचेज करिए। पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल करिए। ऐप इंस्टॉल करते समय रेफरल कोड मांगेगा तो आप वहाँ पर पीजी पॉइंट डाल दीजिएगा। अगर नहीं पढ़ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से इंस्टाग्राम में वहाँ सूचित कर सकते हैं। pgpoint100@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट से भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक। ये तीनों ऑप्शन हो गए। पीडीएफ कोर्स के अंतर्गत हम आपको क्या क्या देंगे? 600 से ज़्यादा है एमसीक्यूज क्वेश्चन, 30 से ज़्यादा आपके लॉन्ग क्वेश्चन, 50 से ज़्यादा आपके शॉर्ट क्वेश्चन। अगर अभी तक आपने, हम आपको बता दें ये सब हैंड रिटन आपका कैसा होगा? यूनिट वाइज होगा, प्रॉपर एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग। यूनिट वाइज थ्योरी भी देंगे आपको हम हर एक यूनिट की, साथ में 2018 से लेकर के 21 तक के सारे क्वेश्चन पेपर और एक मॉडल पेपर देंगे प्रैक्टिस पर्पस के लिए। इतना कुछ है आपके पीडीएफ कोर्स में, तो जाइए और अभी ले लीजिए पीडीएफ जिन बच्चों ने नहीं ली है। और क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन जो बच्चे कह रहे हैं डी उपरोक्त सभी, स्वाट शब्द में एस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, ये सभी। वेरी गुड, वेल डन, कीप इट अप। अब आप स्कोर बताएंगे एक बार फटाफट से सब लोग अपना, और उसके बाद में लिख दो एक बार अपनों के लिए, ठीक है। उसके बाद में कल हम शुरू कर रहे होंगे। इसके बाद आपका कौन सा चैप्टर? स्कूल, विद्यालय, उसके कार्य और समाज से संबंध, स्कूल भवन और डिज़ाइन, साज सज्जा और घटक, यानी पूरा स्कूल से संबंधित, विद्यालय से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उनके विषय में हम लोग बात कर रहे होंगे। इसमें मात्र कितने 13 चैप्टर हैं, तो 7 और 8 चैप्टर हम आपको साथ में कवर करवा देंगे। देख रहे हो कितने कितने कम क्वेश्चन है, बताओ 10-10, 11-11 क्वेश्चन एक चैप्टर में। हमने जो पीडीएफ में दिए वो आपको 650 क्वेश्चन दिए। एक दिन एक बच्चा कह रहा था कि मैम आपने कहीं इजी नोट वाले क्वेश्चन तो नहीं दे दिए। हमने उससे कहा बेटा एक बार बताओ, इजी नोट में तो 200 से 250 क्वेश्चन हो गए, तो ये अपने आप कैसे आ गए 650 हैं? मतलब कुछ भी बोल देते हैं लोग। खैर बोलने का काम है, बोलना बोल लेने दो।
उनकी तो बात ये निराली है ना। तो आप लोगों को PDF अगर पसंद आ जाए, मन हो तो भैया ले लो और रेगुलर पढ़ लो, क्योंकि परसेंटेज अच्छे बन जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, आप ये समझ लीजिए, क्योंकि DLED वालों के अच्छे परसेंटेज बनते हैं, है ना। यस, तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। पेपर 1 की क्लास आपके सुबह 10 बजे और पेपर 2 की क्लास आपके शाम को 4 बजे चलती है इसी चैनल पर, ठीक है।